नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज सुगांवकर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स बाल हृदय रोग तज्ञ, सह्याद्री हॉस्पिटल, डेक्कन, पुणे। मैं आज आपके सामने आया हूं कि बच्चों में कौन कौन सी हार्ट डिसीजेस होती है और उनकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सर्वप्रथम देखा जाए तो 1000 में से 10 बच्चों को हार्ट डिसीज में प्रॉब्लम होती है और इंडिया में हमारे देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस हार्ट डिसीज मीन्स इन हार्ट डिसीज की वजह से बहुत सारे बच्चों को जान का खतरा भी होता है। तो ये जान का खतरा किस वजह से होता है और कौन कौन सी ऐसी हार्ट डिसीज है उनके बारे में मैं आज आपके साथ आया हूं और आपके साथ ये सारी बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखा जाए तो ये दो प्रकार की हार्ट डिसीज होती है। एक हार्ट डिसीज होता है जिसमें असाइनोटिक हार्ट डिसीज, जिसमें शुद्ध खून अशुद्ध खून में आता है, और एक साइनोटिक हार्ट डिसीज जिसमें अशुद्ध खून शुद्ध खून में मिक्स होता है। आज एक छोटा सा हार्ट मॉडल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उस पर ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। आज ये हमारा हार्ट है जिसमें ऊपर वाले इसमें 2 चैम्बर्स है और नीचे इसमें 2 चैम्बर्स है। देखा जाए तो पूरा इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से वो फेफड़े में चला जाता है और शुद्ध होकर लेफ्ट साइड में बॉडी में आता है और पूरे बॉडी को अच्छा खून इस लाल कलर की रक्तवाहिनी की, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसके जरिए पूरे बॉडी में पहुँचता है। तो देखा जाए तो असाइनोटिक हार्ट डिसीज मीन्स क्या होती है, जिसमें शुद्ध खून अशुद्ध खून में मिक्स होता है। वो क्यों होता है? उसके 3 प्रकार के कारण होते हैं। उसमें एक पहला कारण है बच्चों के हार्ट में होल होना। मीन्स ये जो पर्दा है जो आप देख रहे हो, जो शुद्ध और अशुद्ध को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उनमें गैप होना, उसकी वजह से शुद्ध का खून अशुद्ध खून में मिक्स होता है और ज़्यादा खून उसके फेफड़े में चला जाता है। उसकी वजह से बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होना, निमोनिया होना, ऐसी कंप्लेंट्स उनको आती है। ना ओनली सर्दी खांसी होता है, उनका वजन भी अच्छी तरह नहीं बढ़ता है। और देखा जाए तो बच्चों में अगर बार बार सर्दी खांसी निमोनिया अगर ऐसा कुछ होता है और उसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ता है, तो उसका प्रमुख कारण उसका हार्ट डिसीज़ भी है, जिसमें मैंने अभी बताया कि असाइनोटिक हार्ट डिसीज़ मीन्स बच्चों के हार्ट में होल होना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रकार का बीमारी है। नाउ अभी जैसा हमने बात किया कि उसके लक्षण क्या है, अपार्ट फ्रॉम ये बार बार सर्दी खांसी निमोनिया होना, इनको कभी कभार एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार इनके जान का खतरा भी होता है और इसकी वजह से पूरे फैमिली को बहुत बड़ा सदमा भी पहुंचता है। और दूसरा प्रकार का बीमारी है जो साइनोटिक हार्ट डिसीज मीन्स जो अशुद्ध खून शुद्ध खून में मिक्स होता है। उसकी में क्या होता है, एक आधा उसकी जो रक्तवाहिनी है, जो हम इसको पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक आर्टरी बोलते हैं, कभी कभार ये आर्टरी ब्लॉक होती है। इसकी वजह से ये जो अशुद्ध खून है वो शुद्ध खून में मिक्स होता है। ऐसे बच्चों में क्या क्या लक्षणें होती है उनका, बिकॉज ऑफ ये अशुद्ध खून शुद्ध खून में मिक्स होता है, उसकी वजह से उनका बॉडी का जो नेल्स है, फिंगर्स है, उनकी पाँव की और हाथों की जो नाखून से वो काफ़ी तरह से नीले पड़ते हैं और उनके ओंठों का भी कलर काफ़ी नीला होता है। उसकी वजह से उनका डिसीज़ भी काफ़ी सीवियर प्रकार का होता है और उनको जान का खतरा ये असाइनोटिक हार्ट डिसीज़ की जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों में देखा जाए तो बार बार सर्दी खांसी निमोनिया तो होता ही है, बट उसके अलावा भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, उनका हाइट भी नहीं बढ़ता है। तो ये भी एक प्रमुख प्रकार का रीज़न इन बच्चों में होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर ऐसी कंप्लेंट्स है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसी कंप्लेंट है तो आप आपके बच्चों के डॉक्टर जो आप रेगुलरली उनके पास जाते हो, आप उनके पास जाइए। आप उनके पास की एक कंप्लेंट आप उनके पास शेयर करेंगे। अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट होता है तो वो मेरे जैसे एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको भेज दिया जाएगा। फिर मेरे पास जब ऐसा पेशेंट आता है और हमारे जैसे और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उनकी जांच हम करते हैं, उनका ईसीजी किया जाता है, उनका एक्सरे चेस्ट छाती का एक्सरे किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक 2D को कार्डियोग्राफी भी हम करते हैं। 2D को कार्डियोग्राफी एक ऐसी मशीन है जो आपके हार्ट में होल कौन कौन से है, हार्ट में प्रॉब्लम कितना है, हार्ट का फंक्शन कितना है, उसको कौन सी प्रकार की बीमारी है, वो आपको सही तरह का उसका डायग्नोसिस उसके ऊपर हो जाता है। और एक बार ये डायग्नोसिस अपने हाथ में आता है तो हम उसकी वजह से फिर आगे का प्लान करते हैं कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कौन से प्रकार का ऑपरेशन करना चाहिए, और करना चाहिए तो हमें कब करना चाहिए, हमें जल्दी करना चाहिए कि हाँ थोड़ा हम रुक सकते हैं। ये सारी प्रश्नों का उत्तर हमें 2D को कार्डियोग्राफी में मिल जाता है। और देखा जाए तो बहुत घबराने की बात तो होती नहीं है। आज इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरह हम ये आगे जा चुके हैं और ऐसे हार्ट डिसीज़ में जान का खतरा काफ़ी वजह तक कम हो चुका है। इसलिए आप घबराइए नहीं, और ऐसे कुछ लक्षण होती है तो बिना हिचक
मेरे जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के और मेरे जैसे और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हो। आपके बच्चों के डॉक्टर के पास आप जा सकते हो और आपके बच्चों का सही मात्रा में सही इलाज आप कर सकते हो। और कोई भी शंका आपके मन में हो, कोई भी दुविधा आपके मन में हो, तो आप हमें लिख सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। बस एक कॉल के दूर हम आपके पास है और जल्दी ही हम आपका इलाज अच्छी तरह करने की सुझाव भी देंगे और उसमें काफ़ी अच्छी तरह तक मदद भी करेंगे। इसलिए घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। डॉक्टर पंकज सुगावकर, बाल हृदय रोग तज्ञ, डेक्कन हॉस्पिटल, पुणे।